हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्यूट ड्रामा लेके आई हूँ जिसमें एक सर्जन को क्यूट सी सैसी गर्ल से प्यार हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं जहाँ पे हमें मेटा दिखाई जाती है जो अपनी आंट के साथ घर देखने आई होती है। तो इसकी आंट कहती है कि तुम्हें ये घर क्यों मिला, ये घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग दूसरे घर जाते हैं। जो बात सुन के कहती है कि नहीं आंटी, ये बहुत अच्छा घर है और ये घर बहुत कम दाम में मिला है, तो चलो हमें देखना चाहिए। और वो दोनों अंदर जाते हैं। जैसे वो दोनों अंदर जाते हैं तो मेटा को दिखता है कि वहाँ पे फ्लोर पे डेड बॉडी का निशान है, जो देख के उसकी आंट बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। जो चीज़ चिल्लाने की आवाज़ सुन के पड़ोसी भी उसे देखने के लिए आ जाती है। और तभी ये दोनों बात कर रहे होते कि नहीं, मुझे घर नहीं रहना, हमें दूसरा घर ढूंढना चाहिए, घर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, तुम क्या चाहती हो कि मैं रात भर भूतों के साथ बात करूं। तभी वो पड़ोसी को देखते हैं और हाई करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन पड़ोसी उसका कोई भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ये चीज़ देख के उसकी आंट और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, कहती कि देखो ये घर तो हॉन्टेड है ही है, यहाँ के पड़ोसी भी बहुत अच्छे ख़राब है। जो बात सुन के वो मना रही होती है, उतनी देर में वो लोग कॉफ़ी शॉप चले जाते हैं क्योंकि एक हैंडसम सा बंदा उन्हें बुला रहा होता है। तो वो दोनों कॉफ़ी शॉप जाके बात कर रहे होते हैं। तो मेटा मना रही होती है अपनी आंट को, तो उसकी आंट कहती है ठीक है, मैं उस घर में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें किसी भी कुत्ते को वहाँ पे लाने की इजाज़त नहीं है। जो बात सुन के कहते कि आंटी बस मुझे उसको कुत्ते को बस अपने घर में लाना है और कुछ नहीं, बट वो मना कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग दोनों घर का साफ़ सफाई करके किचन में खाना बना रहे होते हैं। तो उसकी आंटी खाना बना रही होती है तो वो कहती कि मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो कहते नहीं, तुम्हें हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम सब्जियां काटते समय अपना हाथ काट दो। उसे कहती तुम जाके ग्रीन वेजिटेबल कट करो, और उसे बोलती कि यहाँ पर ला के डालो। जैसे वो डालती है तो हमें दिखाई देता है कि उसने बहुत बड़ा बड़ा पीस में काटा था। कि आंट उसे भगा देती है और कहती कि रहने दो, तुम मेरा खाना मत बनाओ, मुझे पता है तुम यहाँ पे रहोगी तो मेरा काम ही बिगाड़ोगी, तो एक काम करो तुम बाहर घूमने चली जाओ। वो बाहर जाती है तो एक डॉगी से बात करने की कोशिश करती है, बट वो डॉगी उसे भगा देता है भौंक के। तो वह जैसे अंदर जाती है तो कॉफ़ी जिसमें हाथ में पकड़ के रखी थी तो हमारे हीरो परम के ऊपर फेंक देती है, तो उसका पूरा बॉडी जलने लगता है। तो अपना शर्ट खोलता है। जैसे वो अपना शर्ट खोलता है तो सारी लड़कियां उसे ऐसे देखती है जैसे कि वो चिकन का पीस हो। तो फ्रिज के अंदर जाता है और वहाँ से कोक निकाल के अपना बॉडी को ठंडा कर रहा होता है। तो वहाँ पे मेटा उसे बोलती है कि ये कॉलगेट लगा लो, ये तुम्हारा हेल्प करेगा। जो बात सुन के वो कहता है कि नहीं, कॉलगेट से मेरा पेन और बढ़ जाएगा, तुम मत लगाओ, मुझे पता है, मैं डॉक्टर हूँ। और वो बोल के वहाँ से चला जाता है। जैसे वो चला जा रहा हो तो वो भी पीछे पीछे जा रही होती है, लेकिन दुकान की ओनर कहती है कि तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है, मैं पे कर दूँगी। इसके बाद हमें सर्जरी रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे परम सर्जरी करने के लिए आया होता है। उसे देख के हमें पता चलता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है जो हर चीज़ सर्जरी में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सारी लड़कियाँ उसका तारीफ़ कर रही होती है और तभी हमें उसका परफॉर्मेंस दिखाया जाता है जहाँ पे वो सर्जरी को बहुत अच्छे से करता है और उसके बाद वो चेंज करके जा रहा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीएम अपने कलीग के साथ बैठी हुई होती है। तो वहाँ पे एक लड़की प्रॉम को अप्रोच कर रही होती है। तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि बताओ ये कितने देर में ये इसे रिजेक्ट करेगा। तो लोग कहते हैं कि 15 मिनट में देख लेना, वो रिजेक्ट कर लेगा। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि 15 मिनट तो बहुत कम है, 10 मिनट में देखना, वो रिजेक्ट कर लेगा। तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं इतना जल्दी। फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है कि चलो मेरे साथ डिनर में, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। बट वो कहता है कि नहीं, मुझे एक इमरजेंसी केस है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। जो बात से उसका मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे वो वहाँ से जाता है तो ये लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और कहते हैं कि आपने कितना आसानी से उस लड़की को बेवकूफ़ बनाया, आपने रिंगटोन सुना के कि आपको फ़ोन आया है, ऐसा कोई बात नहीं था, आप कितने कोल्ड हार्टेड है, आपके पीछे इतनी सारी लड़कियाँ मरती है बट आप किसी को भाव नहीं देते, बट वो किसी का जवाब नहीं देता। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे परम अपने घर गया होता है। तो वहाँ पे एक लेडी उसके लिए खाना बना के लाई होती है। साइड से बात है, वो भी उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है बट वो किसी को भाव नहीं देता। तो उसका खाना लेके बोलता है ठीक है, थैंक यू, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, और गेट बंद कर देता है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है। जैसे वो घर जाता है तो फ्रिज के अंदर सारा खाना रख रहा होता है। उसका फ्रिज देख के हमें पता चलता है कि उसे बहुत सारे खाना मिले थे, लेकिन वो ऐसे करके रख देता है, लेकिन कभी खाता नहीं है। उसके बाद वो सो जाता है। सोने के बाद ऐसे ही रात हो जाती है तो उसका फ़ोन बजता है। तो फ़ोन उठाता है तो उसकी माँ उसे कॉल की थी। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कैसे हो। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ। तो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कल आना चाहिए। तो वो मना कर देता है। तो वो कहती है कि तुम्हारी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। जो बात सुन के अपने पापा को ना नहीं कर सकता था। तो वो कहता है ठीक है, मैं आ जाऊँगा, और फ़ोन को रख देता है।
जैसे वो फ़ोन को रखता है तो अपने पास्ट की मेमोरीज़ को याद करता है, जहाँ पे उसके पापा उसे कह रहे थे कि तुम्हें एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जो टाइम बच्चे वेस्ट करते हैं मैं नहीं चाहता तुम वेस्ट करो, तुम्हारा हर एक दिन बस अपना पाने के लिए होना चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। और यही चीज़ सोच के वो बैठा हुआ होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक औरत बहुत ज़्यादा डांस कर रही होती है और सभी लोग उसके गाने के डांस में बहुत ज़्यादा नाच रहे होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो उसका वर्कर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अच्छा से खाना खाना चाहिए, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम अच्छे से खाना नहीं खाती और बहुत कुछ सोच रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस मेटा के लिए सोच रही हूँ, क्या वो अच्छी से है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उसको। तो वो कहती है मिस तो मैं भी उससे बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, एक काम क्यों नहीं करती तुम जाके उससे मिल लो, वैसे भी सही रहेगा। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। तो वो कहता है कि छोड़ो ना, मैं तुम्हारा बिक निकाल देती हूँ, तुम्हारा हेल्प करती हूँ। तो उसका हेल्प करने के लिए जाता है बिक निकालने के लिए। उतने देर में उसे कुछ आवाज़ें आती है तो वो चला जाता है। तो वो अपना बिक खुद से निकालता है। जैसे वो अपना बिक निकालता है तो हमें पता चलता है ये ट्रांसजेंडर इंसान है। फिर उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है इसका, जहाँ पे वो मेटा को लेके गोदी में हुआ होता है। तो वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे मेटा उसकी गोदी में होती है और वो मेटा को देख के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम अच्छा इंसान बनना। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ होता है उसको। तो मेटा को लेके आंट के पास आ जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसके साथ मैं यहाँ नहीं रह सकता। और वो मेटा को वहाँ देख के चला जाता है और ये चीज़ सोच के वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रेडी शेडी होके बैठा हुआ होता है। सामने से दिखाया जाता है कि वो मेटा से बात कर रहा होता है वीडियो कॉल में। तो मेटा उसे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही हूँ, आप क्यों ना मुझसे मिलने आ जाओ, आपको नहीं लगता आपको मुझसे मिलना आना चाहिए। और वो बात सोच के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। फिर उसके बाद वो डिसीज़न लेता है। इसके बाद हमें उसका ग्रुप का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग डांस का प्रैक्टिस कर रहे होते। तो वहाँ पे आके वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ मेटा से मिलने। जो बात सुन के उसका वर्कर कहता है कि मुझे भी जाना है मेटा से मिलने, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उसे। और ये सारा बात सुन के शायद दोनों लड़कियाँ भी कहने लगती कि मुझे भी जाना है। तो जाहिर सी बात है सबके सब रेडी हो जाते हैं मेटा से मिलने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे परम अपने घर गया होता है। तो अपने कज़न से मिलता है जिसका नाम तोरी होता है। तो उसे मिल के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ होना नहीं चाहिए। तो कहता है कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे इंजॉय करने आया था अपना लाइफ को, मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँगा। वैसे तुम्हारा बात चल रहा है शादी का, तुम्हें पता नहीं है, अंदर जाके वही बात हो रहा है, जाके देख लो। जो बात सुन के वो इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन जैसे वो घर के अंदर जाता है तो उसकी आंट उसे बहुत ज़्यादा वेलकम कर रही होती है। और जाहिर से बात है देख के पता चलता है कि सभी लोग उसका सर्जन होने से बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। तो उसके पापा उसका सर्जरी का पूछ रहे होते हैं तो वो बताता है हाँ सब ठीक था, सारा चीज़ मैंने अच्छा से निभाया। जो बात से उसकी आंट उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है और कहती है कि काश मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा होता। जो बात सुन के उसे ऑकवर्ड लग रहा होता है। फिर उसके बाद हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि एक लड़की मेरी नज़र में है, मैं चाहता हूँ तुम इससे मिलो, शादी का बात चलेगा। जो बात से वो मना कर रहा होता है लेकिन उसके पापा गुस्सा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उसे मानना ही पड़ता है। और वो अपने सोच में पड़ जाता है जहाँ पे वो जब बीमार था तो उसके घर वाले कभी भी उसे देखने नहीं आते थे, उसके नौकर ही उसका हेल्प करते थे हर चीज़ में। उसके पापा को दिखाया जाता है जो कि दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। जब वो हॉस्पिटल में बीमार था तो उसे कहते थे कि हॉस्पिटल में भले तुम बीमार हो लेकिन कल तुम्हें स्कूल जाना होगा, और रेडी शेडी करके उसे कल स्कूल भेज रहे होते हैं। ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा टेंस दिखाया जाता है ताकि हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अकेला था बचपन से ही और बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। इतनी देर में उसे कॉल आता है जहाँ सर्जरी का होता है। तो नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मेटा घास की सफाई कर रही होती है। तो उसकी आंट कहती है कि तुम्हें पता है ना घास की सफाई कैसे किया जाता है। तो कहती हाँ मुझे पता है, आप जाके मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाइए, मुझे भूख लगा है। तो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ अच्छा अच्छा खाना बनाने, तुम अच्छा से काम करना। फिर उसके बाद मेटा गार्बेज फेंकने जा रही होती है तो गार्बेज फुल होता है तो दूसरे गार्बेज में जाती है फेंकने के लिए। तो वहाँ पे वो परम से मिलती है और उसे देखती है तो उसका हाथ में खून से लथपथ कोई चीज़ होता है, जो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। और जैसे वो फेंक के चला जाता है तो उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाती है और उसे चोट लग जाता है। तो परम उसको चोट को ठीक कर रहा होता है तो उतनी देर में उसे मार के नीचे गिरा देती है। और जैसे उसको उठाने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर धड़ाम से गिर जाती है और उसे चोट लग जाता है।
जिसकी वजह से परम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि दूर रहो मुझसे। तो कहता है दूर तो अपना पैर पहले देख लो, तुमने पॉटी के ऊपर पैर रखा है। जो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो अपना पैर धोने चला जाता है। जैसे वो पैर धो के आता है तो वो वापस मेटा से मिलता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेटा के घर पे सारे लोग आ गए होते हैं उसे सरप्राइज़ देने के लिए और ज़ोर ज़ोर से आंट का नाम पुकारते। तो आंट उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सबको वेलकम करती है और सबसे गले मिलती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है इतने दिनों बाद उन सब से मिल के। तो वो लोग कहते हैं मेटा कहाँ है, तो मेटा का नाम बोल के वो बोलती है कि गार्बेज फेंकने गई है। यहाँ पे मेटा को दिखाया जाता है जहाँ पे परम उसका बैंडेज लगा रहा होता है। तो मेटा कहती है कि मैं भी तुम्हारा हेल्प करती हूँ, बट वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे वो चला जाता है तो मेटा घर के अंदर जाती है उसे बुलाने के लिए और वो देखती है कि सामने में एक हाथ से बना हुआ, खून से रंधा हुआ हाथ होता है। जो चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जो चीज़ देख के परम उसे कहता है अरे ये तो केक है। उस केक का नाम सुन के वो कहती है अच्छा ये केक था, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई, और स्मेल से उसको केक को खाने लगती है। जैसे वो एक बाइट लेती है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो उसे बोलती है कि क्या मैं और एक बाइट ले सकती हूँ, तो कहता है हाँ, तो बहुत ज़्यादा खा रही होती है। जो चीज़ देख के परम उसे कहता है कि अच्छा इसे खा लो और घर चली जाओ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो कहती है ठीक है, मैं से तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो कहता हाँ मैं अच्छे इंसान हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो कहता नहीं, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है।